एक दिन की बात है, घर की किचन में जेरी इधर उधर दौड़ रहा था। उसके नन्हे से नाक में एक जबरदस्त खुशबू आ रही थी। जेरी ने सोचा, ये तो पक्का पिज्जा बन रहा है, आज तो मजा ही आ जाएगा। जेरी धीरे धीरे स्लैब पर चढ़ा और देखा, गर्मा गर्म पिज्जा ओवन से बाहर निकला है। उसकी आंखें चमक उठी। वाओ, चीज पिज्जा, मेरा फेवरेट। लेकिन तभी टॉम पीछे से आया। उसने जेरी को पिज्जा की तरफ जाते देखा और सोचा, आज तो जेरी को मैं पिज्जा के साथ पकड़ ही लूंगा। जेरी पिज्जा का एक स्लाइस खींच ही रहा था कि टॉम ने छलांग लगाई। धड़ाम, दोनों स्लैब से गिर पड़े। पिज्जा का स्लाइस हवा में उड़ा और सीधा टॉम के सिर पर आ गिरा। जेरी हंसते हंसते बोला, अरे टॉम, तू पिज्जा वाला टोपी पहना हुआ है क्या? टॉम गुस्से से लाल हो गया और जेरी के पीछे भागा। जेरी इधर उधर भागता रहा, कभी टोस्टर में घुसा, कभी फ्रिज के अंदर गया, तो कभी चीनी के डिब्बे में छुप गया। हर बार फिसल जाता, कभी दूध की बोतल पर, कभी आटे की बाल्टी में। पूरा किचन गड़बड़ हो गया। जेरी थक कर भागते भागते अपने दोस्त स्पाइक यानी बुलडॉग के पास पहुंच गया। जेरी ने कहा, स्पाइक भाई, टॉम मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, मदद करो। स्पाइक ने टॉम को घूरा और बोला, अगर जेरी को परेशान किया तो तेरा हाल पिज्जा से भी बुरा कर दूंगा। टॉम डर गया और चुपचाप पीछे हट गया। जेरी हंसते हुए बोला, थैंक्स स्पाइक, अब पिज्जा मजे से खा सकते हैं। जेरी और स्पाइक मिलकर पिज्जा खाने लगे, लेकिन टॉम ने हार नहीं मानी। उसने चालाकी से सोचा, अगर मैं जेरी से दोस्ती कर लूं तो पिज्जा का मजा मुझे भी मिल जाएगा। टॉम धीरे से आया और बोला, जेरी, हम हमेशा लड़ते रहते हैं, क्यों ना आज पिज्जा दोस्ती में खाएं? जेरी को शक हुआ, लेकिन उसने कहा, ठीक है, पर धोखा मत देना। तीनों ने मिलकर पिज्जा खाना शुरू किया। जेरी को बीच वाला स्लाइस, टॉम को बड़ा स्लाइस और स्पाइक को एक्स्ट्रा चीजी वाला स्लाइस मिला और सब मजे से खाने लगे। पिज्जा खत्म होते ही टॉम का असली रंग सामने आ गया। वो जेरी को पकड़ने के लिए फिर से पीछे भागा। जेरी भागा और इस बार सीधा पंखे पर चढ़ गया। टॉम ने जेरी को पकड़ने के लिए छलांग लगाई, लेकिन धड़ाम, वो पंखे से टकराया और पूरा पंखा घूमने लगा। पिज्जा के बचे हुए टुकड़े हवा में उड़कर टॉम के मुंह में जा गिरे। जेरी और स्पाइक इतना हंसे कि उनकी आंखों से आंसू आ गए। जेरी बोला, टॉम, तू चाहे कितना भी पिज्जा खा ले, मुझे पकड़ नहीं सकता। टॉम थककर सोफे पर गिर पड़ा और सोचा, जेरी से लड़ाई करना आसान नहीं, पर उसके साथ पिज्जा खाना जरूर मजेदार है। इस कहानी से बच्चों, हमें ये सीख मिलती है कि दोस्ती और मस्ती के साथ शेयरिंग भी जरूरी है। अकेला खाने से मजा नहीं आता, पर मिल बांट करने से हर चीज स्पेशल हो जाती है।